बोलिए शुद्धात्म देव की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय, आचार्य प्रवर श्री मजंतारत्न मंडलाचार्य महाराज की जय। द्वादशांगमयी जन्माणी माँ दस लक्षण पर्व के तीसरे दिवस उत्तम आर्जव धर्म की आराधना। उत्तम आर्जव धर्म मायाचारी रहित सरल ऋजु परिणति को कहते हैं। इसमें परिणाम वक्रता रहित, कुटिलता रहित और निष्कपट होते हैं, क्योंकि ये संसार में जीव अनादिकाल से मिथ्या मानता जनित संसार शरीर भोगों को, रुचिकर और नश्वर पदार्थों को अपना मानता हुआ उनकी प्राप्ति के लिए मायाचारी करता है। और ये मायाचारी त्रियंच गति के आश्रव का कारण है। मायाचारी करने से जीव को पुरुषार्थहीन पर्याय मिलती हैं। वहीं आर्जव धर्म की महिमा आचार्य श्रीमजंतानंद स्वामी जी महाराज ने कहा है, ईर्ज स्वभाव मुक्ति गमनम च। सरल परिणामी मोक्षगामी होता है। ईर्या पंथ निवेदम। ज्ञान सूर्य के प्रकाश में आत्मा का जो निश्चल भाव है, वीतराग भाव है, ममल भाव है, वही निर्वाण का हेतु है। क्योंकि जीव जब से जाया माया काया भाया, कमाया खाया पाया फिर जाया पैदा हुआ, इस अविद्याजनित अज्ञान माया में लिपटा और काया को अपना माना और काया के संबंधी, काया के निमित्त से होने वाले भोगविलासाएं भाया, उसको रुचिकर लगे और फिर पाप कमाया और फिर भावा गोते खाया। और आज बहुयोग ये मनुष्य दुर्लभ तन पाया, क्या फिर जाया इस संसार में, फिर जन्मना चाहते हो। वक्रता मन वचन काय की एक रूपता के अभाव को कहते हैं। यानी मन में कुछ और है, वचन से कुछ और कह रहे हैं, शरीर से कुछ और पड़मन चल रहा है। ये है मायाचारी, ये है कपट और ये वक्र गति का कारण है। ज्ञान के सद्भाव से आचार्य कहते हैं, ज्ञान वंक अवंकऊ अन्यान वंक शुभंकऊ। ज्ञान बल से अनादिकालीन वक्र परिणति अवक्र रूप हो जाती है, सीधी हो जाती है, ऋजु गति का कारण बन जाती है, अर्थात मोक्ष का मार्ग बन जाता है। क्योंकि अर्ज के भाव सर्वोत्तम। आचार्य देव ने श्री कमल श्री सेठानी से कहा था कि तुम अर्चका के भाव धारण करो, कमल भाव धारण करो और वैराग्य लाओ, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। विग्रह विग्रह कहते हैं शरीर को। अगर शरीर को अपना माना, यही माया है। माया के तीन रूप हैं, कंचन, कामनी, कीर्ति। कंचन कहते हैं सोना, चांदी, रुपया, पैसा, आभूषण, जो भी नश्वर पदार्थ है। कामनी कहते हैं शरीर के निमित्त से संयोगी पत्नी, उसके साथ जितना भी जन मानस है, उनसे होने वाला जनरंजन राग। और कीर्ति यानी अपनी उपाधि आदि की प्रशंसा, ख्याति, नाम बड़ाई की चाह, ये सारा का सारा माया के दायरे में आता है। और इसके निमित्त से, इसकी प्राप्ति के लिए जो भी कुटिल आचरण है, उसका नाम मायाचारी है।
उसके अभाव का नाम आर्जवधर्म है। आरजू सरलता, ऋजुता, निश्चलता, ये सब आर्जव धर्म के दूसरे रूप हैं। क्योंकि जीव अगर सरल होगा, सरल तरल गरल, अगर जीव सरल होगा तो तरल, बिल्कुल उसके परिणाम इतने सरल पानी की तरह बहते हैं, वरना गरल विष है। आचार्य गुरुदेव ने धम्मानुकूलम में कहा है, ज्ञान अनमोय विष विलयम, गरल माने विष, विष जो बार बार हमको दुर्गतियों में ले जाता है, पतन कराता है। और मायाचारी के कारण ही ये जीव दुर्गति पाता रहा है। और चेताने को गुरुदेव ने कहा है, मायानंदी तेजड़ा, जो माया में आनंद मानता है वह मूर्ख है। इसीलिए कहते हैं, अर्जुन बनो अर्जन नहीं, अर्जक नहीं, अर्जन के चक्कर में नहीं लह लक्ष्मी अधिक छलकर कर्म बंद विशेषता। आपकी पूजा में दयानंद जी ने कहा है कि इस लक्ष्मी के चक्कर में ऐसा कर्मबंध नहीं कर लो जो भाव दुख दे। और जितनी पतंग पतली होगी उतनी ऊपर उठती है, एक कसाय जितनी पतली होगी, मंद होगी, उतना ऊपर उठेगी। क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक सीधी रेखा हो और एक घुमावदार हो, तो दूरी किस में पड़ेगी? घुमावदार में। ऐसे ही अगर परिणति घुमावदार है तो हमारा मार्ग भी घुमावदार, यानी चारों गतियों का भ्रमण का मार्ग बनेगा। अगर आप अपन को एक समय वाली अव्यग्रह गति, ऋजु गति पाना है तो पाणी मुक्ता, लागनिका आदि से बचने के लिए अपने परिणामों की कुटिलता त्यागो। आगम में कुटिल परिणामों का कारण कहा है कि अवक्रता या योग वक्रता में क्या अंतर है। अवक्रता मुक्ति का कारण है, वहीं योग वक्रता अशुभ नाम कर्म का कारण है। और दगा इसी का नाम है, मायाचारी का दगा, इसी को कहते हैं ठगना, वंचक। ये सारी परिणतियाँ खुद को धोखा देती हैं। दूसरे को धोखा देने की जो गलत फहमी में लोग ऐसा करते हैं, उसका लाभ हानि उसके पुण्य भाव से है। हम दगा के भाव से अपना नुकसान करते हैं। एक कहानी के माध्यम से एक ख्याति प्राप्त, क्योंकि धोखा वही दे सकता है जो ख्याति प्राप्त हो, क्योंकि चालाक से, ठग से डरते हैं। एक ख्याति प्राप्त सेठ के यहाँ व्यापारी आके अपना धन द्रव्य सामान रख देते थे और रात विश्राम करते थे, सवाई चले जाते थे। एक बैलों का व्यापारी बहुधन लेके आया, सेठ क्या जमा किया, बैल बांध दिए, बाहर लेट गया चारपाई पर, मच्छर काटे तो कुएं पे जाके लेट गया। सेठ का लड़का उतना ही व्यसनी था, शराब पीता था, नाच गाने सुनता था। रात में 12 बजे आया, खाली चारपाई देख के लेट गया। कर्म क्या कराता है, एक परिणति संस्कार क्या नुकसान कराते मायाचारी के। सेठ के अंदर दगा भाव जागा, इसको हम मार दें तो द्रव्य अपना, बैल अपने, और किसी को शक भी नहीं होगा, मैं तो एक संभ्रांत हूँ। पत्नी से पूछा, वो धर्म पत्नी होती तो मना करती, पतन से बचाती। भोग पत्नी ने उसमें हाँ में हाँ मिला दी, अनुमोदना कर दी पाप में। दोनों उठे गड़ासा से, एक दोनों ने गड़ासा लिया, एक ने गर्दन पर प्रहार किया, एक ने कमर पर। चारपाई पर लेटे बालक को मार दिया। इनने समझा कि मैंने व्यापारी मारा। सुबह व्यापारी नदी पर फ्रेश होके आया, बोले सेठ जी हम जाना चाहते हैं। सेठ घबरा गया, पैर देखा, बोले पैर तो सीधे, भूत तो है नहीं ये। अब ऊहा पोए मची, रात होने का इंतजार किया। रात में दोनों गए लालटेन लेके, बोरा फिर खुला जमीन जो गाड़ा था जमीन में, देखा चेहरा और हार्ट अटैक आ गया। सेठ जी मर गए। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, जिसने जिससे दगा किया है उसके जाके घर देखो। इसीलिए ये पर्व
जीवन में सरलता, निष्कपटता, निश्चलता का पाठ पढ़ाती है। हम सब जीवन में आर्य और धर्म आए और हम अर्जुन की तरह अपना लक्ष्य बिंदु, अपना आत्मा, आत्म कल्याण रखते हुए कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त हों। ऐसी मंगल भावना। जय तारण, जय जगन्नाथ।